हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग फिलहाल स्टडी बुक से रिलेटेड होने वाला है, तो देखते रहिए। आप लोग का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बुक का टीजीटी के लिए कौन सा पढ़ना चाहिए, पीजीटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए। तो सब कुछ आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम डेट का ये चल रहा है न्यूज़ की हाँ आ जाएगा हो जाएगा, तो सब परेशान है कि चलो तैयारी कर ही लेते हैं, मतलब अच्छे से कर लेते हैं। और वो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं बैच वाले, तो जितना का आप लोग बैच लेंगे उतना का बुक ले लीजिए। बैच है कि आप लोग का जो 6 महीना हो गया या फिर एग्जाम तक रहेगा या फिर साल भर रहेगा वैलिडिटी, और बुक ले लेंगे लाइफ टाइम रहेगा, साथ रहेगा। तो फिलहाल कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए वो मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। और ये सारे बुक आप लोग के साथ सही सही आके एकदम रख दी हूँ कि दिखा देती हूँ, ताकि अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिए, जी जान लगाइए, झोंक दीजिए एकदम इस एग्जाम में। अगर डेट आ जाता है तो अभी तो फिलहाल पता नहीं। और एक लोग का कमेंट आया था, वो पहले रिप्लाई दे देती हूँ कि उनका टीजीटी इंग्लिश से है, आरओ की प्रिपरेशन कर रही है, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि उनका तो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है कि मतलब आरओ में बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं है और इधर पूरा इंग्लिश ही उनका टीजीटी है। तो उनको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस में जाना है। फिलहाल अभी तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम कब हो जाएगा, डेट कब आ जाएगा, कुछ भी गारंटी नहीं है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगी, जब तक डेट नहीं आ जाता अपना आरओ की तैयारी करते रहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा एक आध घंटे एक घंटे अपना टाइम निकाल के पढ़ते रहिए, जैसे मैं निकाल के पढ़ रही हूँ। एकदम फिक्स ही नहीं है कि एग्जाम हो ही जाएगा। हर एक सब एग्जाम के लिए बहाना मिल गया है, कुंभ 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 महाकुंभ। तो क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, आ जाता है तो एकदम वन डे एग्जाम पे झोंक दीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगी, एक बार जॉब ले लीजिए, बाकी तो अपने आरओ के लिए तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि उसमें 2 एग्जाम है। तो होता है ना कभी कभी एक निकलता है एक नहीं निकलता है, बहुत बेकार लगता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे किसी का ऐसा रुके, लेकिन हो जाता है, होता है ऐसा। तो इसलिए पहले जो एग्जाम फर्स्ट एक एग्जाम वाला है उस पर फोकस कर लीजिए। अगर डेट आ जाता है तो जब तक नहीं आता है तो अपना थोड़ा बहुत टाइम दे दे के उसमें को पढ़ते रहिए, इसको भी पढ़ते रहिए। फिलहाल मेरी यही सलाह है, मैं भी अभी यही कर रही हूँ। मेरा भी उतना कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस है तो थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, लेकिन आपका बिल्कुल भी डिफरेंस है। तो सेलेक्ट करिएगा जब भी एग्जाम डेट आ जाएगा। तो अभी तो पढ़ते रहिए, सारे साथ में पढ़ते रहिए जैसे मैं पढ़ रही हूँ। तो चलिए ये सब बातें आप लोग का सब कुछ क्लियर होगा और मैं आप लोग को एकदम एग्जैक्ट बता दूँगी कौन सा बुक लेना है क्या लेना है। फिलहाल मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं भी पढ़ते पढ़ते मतलब समझ गई हूँ कि हाँ मतलब कौन सी बुक जरूरी है। मतलब मेन सिलेबस का टॉपिक देखिए, सिलेबस का टॉपिक मतलब डिसाइड करता है कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें किस में मिल जाएगा। तो वही मैं उसी अकॉर्डिंग अपना बुक ली हूँ, ताकि जो सिलेबस में जो टॉपिक है ना वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मेरी तैयारी चल रही थी और फिलहाल अभी चल भी रही है, ऐसा नहीं है। अब स्टार्ट फिर से कर रही हूँ, पूर्वावलोकन पढ़ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ मैं अपना बुक लिस्ट, मतलब बुक लिस्ट क्या दिखाना है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, जिसको जो लेना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे रखे हुए हैं। तो देखिए ये सारे बुक है जो कौन कौन सा इस लास्ट समय में, अगर 30 दिन में एग्जाम होने वाला है या 40 दिन में, उसके लिए मैं बताऊंगी कौन कौन सा लीजिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। बस वही, ऐसा नहीं कि मैं सारे को बोल दूंगी और 30 दिन में आप पढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस वही बताऊंगी फिलहाल मेरे को जो सही लग रहा है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल टीजीटी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ले लेना चाहिए, 1-2 बुक, ताकि सिलेक्शन हो जाए। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगी, ये सारे बुक जो है ना टोटल के टोटल मेरे करीब 1600-1650 में सारे के आ गए। तो आप लोग बैच भी लेने जाएंगे 2000-2500 इतना का बैच भी बेच रहे हैं यूट्यूब पे सब। तो बुक ले लेंगे, लाइफ टाइम काम आएगा, मैं सलाह यही दूंगी। और ढूंढ के पढ़ेंगे ना तो आप ही को फायदा करेगा। और सिलेबस में तो मान लो कुछ पढ़ाएं कुछ नहीं पढ़ाएं वो बात अलग है। चलिए फिलहाल ये तो मेरे टीजीटी का सिलेबस है, तो मैं टॉपिक वाइज अपना इस बुक में ढूंढ के पढ़ी हूँ। ऐसा नहीं कि सारा बुक पढ़ जाओ तो उतना समय नहीं है, टॉपिक वाइज ढूंढ के पढ़ना है। तो ये सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ आप लोग के पास होंगे ही, तो सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी। वीडियो बहुत छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन बुक दिखाने में टाइम लग जाता है। एक बुक पहले से ही है, पहले से वीडियो है, लेकिन आप लोग टीजीटी के लिए वाली पूछ रहे हैं टीजीटी के लिए कौन सा लेना चाहिए, तो वो एक बार सलाह दूंगी। तो ये पूर्वावलोकन है, तो इसको मैं साइड में रखती हूँ, बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले बुक दिखाती हूँ जो सबसे जरूरी है। अगर आप लोग के पास 11वीं 12वीं वाली जो रमेश गुप्ता की बुक आती है बायोलॉजी की, वो है तो ठीक है, वो तो सही है, एकदम सही है, बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। बस उसी को पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। अगर बुक वो नहीं है, मान लो होता है ना पहले हम लोग थे कि किसी और को दे देते थे कि वो लोग पढ़ लें, ऐसे करके हम लोग देते थे और बुक भूल जाते थे। तो वही हाल हुआ, तो मेरे पास नहीं था, मैंने किसी को दिया था पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर देखिए मैंने एनसीईआरटी लिया है, ये एनसीईआरटी का बुक है 11th का। तो अगर वो नहीं है तो ये ले लीजिएगा, मैं यही सलाह दूंगी। वो नहीं है तो 11th का और 12th का एनसीईआरटी जो इधर है, ये 12th का एनसीईआरटी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है टीजीटी के लिए। फिलहाल पीजीटी के लिए पढ़ेंगे भी, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन टीजीटी के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि वो 11th 12th तक ही आता है टीजीटी का। और बाकी पीजीटी के लिए एकदम डीपली पढ़ाई चाहिए, मास्टर तक का आ जाता है। तो हमें मास्टर तभी मिल जाता है जब हम मास्टर करते हैं, तो बस उसके लिए अच्छा सा पढ़ाई चाहिए। तो ये देखिए टीजीटी के लिए मैं बता रही पहले, ये देखिए एनसीईआरटी ले लीजिएगा। फिलहाल ले लेंगे तो टीजीटी पीजीटी जिनका दोनों होगा उनके लिए सही है। फिलहाल बायोलॉजी का मैं बता रही हूँ, भूल के बताना, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। तो दोनों के लिए सही है, ये जरूरी होनी चाहिए। जो 11th और 12th वाला रमेश गुप्ता की बुक है ना, अगर है तो नहीं लीजिएगा, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी लीजिएगा। और ये बुक देखिए,
जो आर्यल कोटपाल की है अकशेरुकी, ये बहुत ज़रूरी है टीजीटी के लिए ये। और एक और बुक दिखाती हूँ बॉटनी का, क्योंकि टीजीटी में जूलॉजी बॉटनी दोनों आता है। तो ये सिंह पांडे जैन की बुक है। फिलहाल कोई बोल रहा था बीएससी का है, बीएससी का अगर है ना तो मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर कोई भी है तो उसी को पढ़ लीजिएगा, वो भी सही है। तो फिलहाल मेरे को हिंदी लैंग्वेज में चाहिए था तो मैं इसलिए इसको मंगवाई थी। और फिलहाल आप लोग को दिखाती हूँ, जो टॉपिक देख लीजिएगा। मैं सब कुछ ऑलरेडी बहुत पहले से सेलेक्ट करके पढ़ के रखी हूँ, तो मैं नहीं मतलब सेलेक्ट करने अभी सिलेबस दिखाऊंगी, सब टॉपिक ही दिखा देती हूँ कौन कौन सा है, जो देख सकते हैं अकशेरुकी में। ये टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए दोनों ही हेल्पफुल है, लेकिन टीजीटी अगर जिसको बस करना है वो ये दोनों बुक कंपलसरी है लेने के लिए। जो देख सकते हैं ये सब एकदम आए हुए टॉपिक मैं सेलेक्ट करके रखी हूँ, मार्क लगा के रखी हूँ कि मतलब कौन किस में आया हुआ है। तो फिलहाल ये पीजीटी के सिलेबस में है, टीजीटी के सिलेबस में है, सब कुछ है, टीजीटी पीजीटी दोनों के सिलेबस में है, इसलिए डबल मार्क करके रखी हूँ। और सिंगल मार्क्स जिसमें है वल्ली वो टीजीटी के लिए है। तो सारे के सारे ऐसे ही है, सारे टॉपिक्स है, पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बात ये पड़ रहा है कि एक जगह आप पढ़ लेंगे। अगर बैच लेने जा रहे हैं ना तो भी आपको 2000-2500 का बैच मिल रहा है। अगर बुक ले लेते हैं तो लाइफ टाइम आप पढ़ते रहेंगे। और खुद से ढूंढ के पढ़ना मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। होता है किसी को फॉलो करिए वो बात अलग है, लेकिन होता है ना कि एक बुक रहता है तो अलग हमें कॉन्फिडेंस आता है। और बाकी टीचर पढ़ाते हैं तो चलो वो तो पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते होंगे लोग, लेकिन बुक से पढ़ना मैं ज़्यादा बेटर समझती हूँ, इसलिए मैं बुक पहले लेती हूँ, बाकी बैच का बाद में सोचती हूँ। तो सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं सिलेबस में से ढूंढ के पूरा सेलेक्ट करके रखी हूँ और वैसे ही मैं पढ़ती रही। तो ऐसे ही ये सारे के सारे आप लोग देख लिए होंगे। अगर बुक लेना हुआ तो ये बुक और जो दूसरा दिखाई होंगी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन वो है ना टीजीटी के लिए ये दोनों ज़्यादा जरूरी है। तो बस देखिए इसका भी देखिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा, तो आप लोग का हेल्प हो सकेगा, इसलिए मैं एक वीडियो फिर से बना दी हूँ। नहीं तो वीडियो तो पहले से मैं डाल रखी थी। आप लोग को बहुत सारे कमेंट थे कि बस टीजीटी के लिए बताइए, टीजीटी के लिए, इसलिए मैं सोची एक बार बता देती हूँ। और मैं पहले भी बताई कि टीजीटी के लिए मैंने उसमें बता रखा है। तो सारे टॉपिक इसमें है, मैं जो पढ़ रखी हूँ या फिर दोनों डबल जो मार्क कर रही हूँ सब टीजीटी पीजीटी दोनों में आए। सिंगल मार्क्स जो है ना वो वाली पीजीटी का है। तो ऐसे ही है, जो सारे टॉपिक मैं सेलेक्ट करके पढ़ती हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो तो तैयारी अच्छी होती है, मैं यही बोलती हूँ। और सिलेबस देख के मैं साथ में लेके घूमती हूँ बुक की, जहाँ बुक है वहाँ सिलेबस है। तो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो वो एग्जाम ही डिसाइड करेगा ना कि क्या है हम लोग की तैयारी। तो जब भी एग्जाम डेट आ जाएगा, जो देख सकते हैं एकदम डीपली अच्छे से दिया हुआ है, टेरिडोफाइटा ये सब पढ़ना तो जरूरी है। ये सब कुछ आप लोग सिलेबस देखते होंगे, पता ही होगा, तो मैं फुल एकदम पढ़ के तो नहीं दिखाऊंगी ना। तो ऐसे ही है सब कुछ। तो ये बुक और ये बुक टीजीटी के लिए 2 बुक जरूर लीजिएगा। और 11वीं 12वीं का अगर एनसीईआरटी वो रमेश गुप्ता है तो सही है, एनसीईआरटी मत लीजिएगा, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी और ये दोनों बुक बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा टीजीटी के लिए। और फिलहाल पीजीटी के लिए तो बहुत डीपली पढ़ाई चाहिए होता है, जो एक एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है एकदम जूलॉजी का, जिसके लिए देखिए मैंने ये लिया है कोशिका विज्ञान के लिए पीके गुप्ता की बुक, जो इसमें ना कुछ ही टॉपिक मिला है, ऐसा नहीं कि सारे ही मिल गए हैं। देखिए कुछ टॉपिक है कोशिका विज्ञान के जो जरूरी, ऐसा नहीं हमें एक बुक से एक क्वेश्चन मिलता है, ऐसा होता है। तो कुछ टॉपिक मिल गए तो उतना बेटर है ना। तो देखिए इतने सारे टॉपिक मुझे मिले हुए हैं, तो मतलब कुछ टॉपिक नहीं मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मिल जाए, कुछ बुक नहीं मिले तो मतलब ज़्यादा नहीं छूटे हैं, ज़्यादातर मिल गए हैं। तो फिलहाल मैं इससे भी पढ़ी हूँ, सब कुछ ये पीजीटी के लिए मैं बता रही हूँ कि इतने सारे ये सब लेने चाहिए पीजीटी के लिए। बाकी टीजीटी के लिए ये 4 बुक मैंने बताया और ये हो गया। और ये देखिए अकशेरुकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जो एक होता है इनवर्टिब्रेट, एक होता है वर्टिब्रेट। तो अभी ये वर्टिब्रेट का है, जो ये भी आर्यल कोटपाल का है। तो एकदम ये तो होता है ना कि हमें एकदम डीप नॉलेज चाहिए पीजीटी के लिए, तो ये पीजीटी के लिए लीजिएगा लोग, टीजीटी के लिए नहीं, क्योंकि टीजीटी इतना यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, मतलब प्रीवियस ईयर देखने के अकॉर्डिंग पता चलता है। जो देखते हैं हमें संघ का एक एक फाइलम, एक एक मतलब जो क्लासिफिकेशन तोड़ के पढ़ना है पीजीटी के लिए, जो सब कुछ है। तो मैं इसीलिए अपना सब बुक एक बार फिर से दिखा दी, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे, वीडियो भी कर रहे मतलब कमेंट भी कर रहे थे कौन सा टीजीटी के लिए लेना चाहिए, पीजीटी के लिए। फिलहाल दोनों के लिए तो मैं मतलब कंबाइंड बना दी थी, लेकिन टीजीटी के लिए वाली आप लोग को अभी क्लियर हो गया। बस उतना बुक ले लीजिए और प्रीवियस ईयर लेके प्रैक्टिस करिएगा। जिसके पास आर के पिल्लाई का होगा ना वो तो ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव करते हुए वो बहुत सही है। नीट के लेवल से तैयारी करवाता, मतलब वो है नीट का बुक, लेकिन उसे सारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। मैं भी सोची थी कि अच्छे से तैयारी कर लूँगी तो वो लूँगी लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि लास्ट के लिए वो समय बचेगा। तो बस इसी में अपना तैयारी करते रहना है, देख रहे होंगे पूरा। तो फिलहाल पीजीटी के लिए ज़्यादातर इसमें टॉपिक्स हैं, तो पीजीटी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी टीजीटी के लिए नहीं उतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक वाइज सब कुछ मैं बुक आप लोग को दिखा दी हूँ। और बाकी रही लास्ट में एक और देखिए, ये आवृत बीजी वनस्पति है, जो सारे मैं हिंदी लैंग्वेज में ली हूँ। और ये फाइलम के लिए मतलब है ना कि बॉटनी के लिए जो हमें पढ़ना है, सारे के सारे प्लांट वगैरह जो भी हैं, फूल पत्ती मसाले सब्जियां फाइबर वर्गीकी सब के सब इसमें मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स है जो सारे के सारे हैं ना, रेनकुलेसी एनओसी, फिलहाल ये नहीं है। जो टॉपिक है ना वो देखिए मैं इधर मार्क करके रखी हूँ, पापावेरेसी, कैपेरिडेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी, मतलब
जो पढ़ रहे हैं उनको सब पता है, तो मैं पढ़ूंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। जो ये सब ना सारे के सारे कुल जो हैं सब ज़रूरी है, फैमिलीज़, तो इसलिए मैं ये बुक ली थी, इस फैमिली के लिए ही ज़्यादा ली थी। तो क्योंकि एक को यूट्यूब पे ढूंढ के पढ़ने पे बहुत टाइम लग जाता है और मिलता भी नहीं है पूरा, और यहाँ पे हमें एक जगह सारा मिल जाएगा तो हम पढ़ लेंगे तो क्या जाएगा। देखिए बेंथम होकर का पद्धतियाँ, ये भी टॉपिक्स में सारे सिलेबस में है, इसलिए मैंने मार्क कर रखा और पढ़ती भी थी। जो फिलहाल होता है ना, धान फसलें, मिलेट, दाना फसलें, सब्जियाँ, मसाले, पेय पदार्थ, सब कुछ पढ़ना है, तिलहन फसलें, सब कुछ। तो इधर रबड़, औषधि देख रहे होंगे। तो सारे ये बुक्स मेरे को 16, 1650, 1700 का पड़ गए, और ये लिंक सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग लेना होगा, लीजिएगा, लेकिन आप लोग की मर्जी। बाकी जो बैच लेने में कंफर्टेबल हो वो लीजिएगा, लेकिन बुक रहेगी लाइफ टाइम रहेगी, मैं यही बताऊंगी। और आप लोग हमेशा प्रिपरेशन पढ़ सकते हैं, बुक से ढूंढ के पढ़ना में ज़्यादा बेटर लगता है। और लास्ट में देखिए ये आप लोग को मैं दिखाती हूँ, सॉल्व ऑन सॉल्व कुछ भी माले सॉल्व पेपर है। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों है, जो एक जूलॉजी से है, एक बॉटनी से, प्रीवियस ईयर का। तो आजकल पूर्वालोकन जो है वो भी है और ये भी है, तो पूर्वालोकन भी लीजिएगा। मैं तो कहूँगी पूर्वालोकन पहले लेके सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लीजिएगा, सब कुछ है इसमें। देखिए टॉपिक वाइज देता भी है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, क्या आया, कितनी बार आया, सब कुछ मैं सेलेक्ट करके एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ी हुई हूँ। तो ऐसा ही है, मैं आप लोग को बस शेयर करने के लिए दिखा रही हूँ। और बाकी ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता ही है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, ऐसा नहीं एक ही के लिए। तो सब ऐसे ही है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो और बाकी पूर्वालोकन तो मैं बताई, प्रैक्टिस सेट दिखाई हूँ, और सब कुछ बुक क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो यही है बुक, और पढ़ाई में लग जाइए। बाकी एग्जाम का पता नहीं, जब भी कंफर्म आ जाएगा तो आप लोग लग जाइएगा। फिलहाल ये है मेरा 2022 का पूर्वालोकन, तो ये फट गया तो इग्नोर करिएगा। बाकी मैं आजकल इसी को पढ़ रही हूँ अभी, और कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब एग्जाम डेट 28-29 तक कंफर्म हो जाएगा तो फिर मैं अपना स्टार्ट करूँगी, मतलब डीपली अच्छे से एकदम जी जान लगा के झोंक देंगे, क्योंकि इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। एग्जाम हो जाता है तो नहीं, वो तो बात ही अलग है। ये तो मैं आपको बता दी कि डिसाइड कर लीजिएगा एग्जाम डेट आने के बाद, वनडे पे पहले फोकस कर लीजिए, बाकी फिर उसके बाद ROR फोकस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। फिलहाल मैं भी यही करने वाली हूँ, अभी तो पढ़ रही हूँ, सब साथ में पढ़ रही हूँ। बाकी जब एग्जैक्ट डेट आ जाएगा तो एकदम लग जाएंगे इसमें, वनडे एग्जाम में, तो फिर उसके बाद अपनी तैयारी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। ROR ड्रीम बन गया है मेरा, तो ROR करना है, तो उसके लिए तैयारी बहुत बढ़िया चाहिए। PCS लेवल से अपर का आता है वो, ऐसा नहीं है, PCS लेवल से हाई आता है प्री उसका, सुनने में आता है। फिलहाल एक बार मैं बस दी हूँ, तो क्या आइडिया PCS का मैं नहीं दी हूँ ना, इसलिए मेरे को ये आइडिया नहीं है, तो बस सुनने में आता है। तो चलिए आज का वीडियो सब आप लोग का क्लियर हो गया। डाउट TGT के लिए कौन सा ले, PGT के लिए कौन सा ले, तो PGT के लिए सारे लीजिए। अगर इतना स्पीड है पढ़ने की तो इतना पढ़ने की कैपेसिटी है, तो अगर TGT के लिए है तो 3 बुक ले लीजिए। अगर 11th-12th का है आप लोग के पास रमेश गुप्ता का, तो मत लीजिएगा NCERT, क्योंकि वो बहुत सही है। अगर नहीं है तो NCERT जरूर लीजिएगा। NCERT पढ़ के भी TGT हो जाता है, सुनने में आता है, लेकिन फिलहाल टॉपिक मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग भी दिखता है कि हाँ इतना कम्फर्ट, मतलब इतना सही है। बाकी मेरे पास सारे बुक है, तो मुझे PGT भी देना है, इसलिए मैंने सारे लिया है और सारे पढ़ती हूँ। और सारे एक बार मैं एक राउंड सारे को पढ़ चुकी हूँ, तो अब दोबारा पढ़ना है जब एग्जैक्ट डेट आ जाएगा तो, नहीं तो ऐसे पूर्वालोकन भी पढ़ रही हूँ। देखते हैं 28, 29, 30 वेट इंतजार करते हैं डेट का। बस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, टिप्स होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। आप लोग का जो भी कमेंट होता है मैं रिप्लाई देने की कोशिश फुल करती हूँ। चलिए तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड बाय बाय।